पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर बाय डेड बॉडी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले आपको वही दरख्वास्त कि इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अपनी जो कीमती आरा हैं वो कमेंट के ज़रिए जो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपकी आरा जो हैं वो मुझ तक बिल्कुल पहुँच भी रही हैं और मैं उनका जो है वो रिप्लाई भी कर रहा हूँ। और आपकी आरा जो हैं वो ज़ाहिर ना सिर्फ इस चैनल को बेहतर करने की ज़रूरी है बल्कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे इसी तरह मुझ तक भी जो है वो पहुँचती रहती है। तो नाजरीन, एक नए वीलॉग में जो है वो अहम मालूमात आपसे शेयर करने के लिए हाज़िर हूँ। आज आपको पता है कि जब से 8 मई का इलेक्शन हुआ है तो हर लम्हे जो है वो पॉलिटिकल फ्रंट पे बड़ी तब्दीली आ रही है, नए अलायंस बन रहे हैं, जो व्हीलिंग डीलिंग चल रही है और हुकूमत बनाने के बल से अपने अपने पैंतरे जो हैं वो हर पार्टी जो है वो अपना रही है। तो अब देखते हैं कि चीज़ें आगे किस तरह से जो है वो बनती हैं, क्या शक्ल उनकी बनती है, वो भी आपसे जो है वो लम्हा लम्हा हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ कि जो धमाका बेसिकली किया है मौलाना फजलुर रहमान के, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान पार्टी के सरबराह हैं और आजकल जो है वो अपने पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी खफा है, नाराज़ हैं और इस्टेब्लिशमेंट से भी काफ़ी खफा और नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने जो है वो बिल्कुल धमाका कर दिया है। धमाका उन्होंने इस तरह से किया है कि उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के जो बड़े नामवर एंकर हैं नदीम मलिक साहब, उनको आज उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने आज किए हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो बताया है कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई और उसमें जो उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट था उसका बराह रास्त क्या किरदार रहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। आपको पता है कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है उनके दरमियान जो बड़ी अदावतें थी या बड़ी दूरियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। कल परसों से जब से दोनों तरफ से जो है वो नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बयानबाजी शुरू हुई, करीब आने की बात हुई, तो आज उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि पहले तो दिन में इमरान खान ने अडयाला में अपनी जब लीडरशिप से बात की तो उसने इमरान खान ने गो हेड दिया कि आप जाएं, मौलाना से मिलें, उनसे जो है वो इलेक्शन रिगिंग और बाकी मामला पे जो है वो बात हो सकती है, आगे मिलके जो है वो चला जा सकता है। हालांकि बिटर पास्ट रहा है इमरान खान का और फजलुर रहमान साहब का, नेम कॉलिंग होती रही, तरह तरह के अलकाबात से एक दूसरे को याद करते रहे, तो उसको भुला के ज़ाहिर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये एक अच्छी रवायत है, इसलिए आज से कि चलें को सैनिटी प्रिवेल करे और मामला जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो वापस आते हैं मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू पे जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया। वो उन्होंने बताया है कि उस इंटरव्यू में इस बात का इन्होंने पहली दफ़ा इंकशाफ किया है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई वो उस वक्त की फ़ौजी क़यादत के कहने पर लाई गई। उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और दीगर जनरलों के कहने पर जो है वो तहरीक अदम एतमाद आई। उसमें जनरल फैज़ का भी उन्होंने नाम लिया है। हालांकि मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक जनरल फैज़ उस वक्त DGISI नहीं थे और फैक्चुअली भी ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि उस वक्त जनरल फैज़ जो है वो कोर कमांडर पेशावर थे, जबकि DGISI जो थे वो जनरल नदीम अंजुम तैनात हो चुके थे। तो बहरहाल मौलाना ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जब लाई जा रही थी उससे पहले जनरल बाजवा ने सारी सियासी क़यादत को बुलाया और जो उस वक्त अपोजिशन में थे उन सारों को बुलाया, उनको बुला के जो है उन्होंने ब्रीफ किया कि ये तहरीक अदम एतमाद लाना क्यों ज़रूरी है। आपने जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए तहरीक अदम एतमाद लानी है। बंदे जो है वो हम आपको पूरे करके देंगे और वो बंदे आपको पता है फिर पूरे करके भी दिए गए। जिस तरीके से बाप पार्टी को PTI से अलग किया गया, जिस तरीके से MQM को जो है वो PTI की हुकूमत से निकाला गया, एक एक करके बंदे जो है वो तोड़े गए PTI की गवर्नमेंट से और नंबर गेम जो वो पूरा किया गया और फिर इमरान खान को जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए रुखसत किया गया। ये पहला मौका था पाकिस्तान की तारीख का। आपको याद है पाकिस्तान की तारीख में आज तक भी कोई वज़ीर आज़म जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए फारिग नहीं हुआ था। उनको यानी कभी किसी को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या मिलिट्री डिक्टेटरों ने मार्शल लगा के जो है वो फारिग किया। इमरान खान वो तारीख के पहले वज़ीर आज़म थे जिन्हें जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो फारिग किया गया। अब इस बात का जो मौलाना ने की है
उन्होंने और भी बहुत सी बातें की हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बताएं कि ये जो जितने भी आज धमाका हेज जो है वो इंकशाफात किए हैं मौलाना ने, इससे एक बात और वाज़ेह हो गई कि यही बात इमरान खान जो बड़ी देर से कर रहे थे। इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई जा रही थी, तो उन्होंने उस वक्त भी यही बात की थी कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो बैरूनी साजिश है, उसमें जो लोकल प्लेयर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उसमें जनरल बाजवा पहले तो नाम नहीं लेते थे, न्यूट्रल रह के जो है वो पुकारते थे कि इसमें न्यूट्रल का जो किरदार है, न्यूट्रल को मैं कहता रहा हूँ कि मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद ना लाएं, मुल्क के मुआशी हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रल ने जो है वो बैरूनी आकाओं के कहने पे जो है वो मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद लाया। ये इमरान खान दावा करते रहे जलसे जुलूसों रैलियों में, उनका नैरेटिव ये था कि जो PDM की गवर्नमेंट लाई जा रही है ये बेसिकली एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनको यानी बाहर के आकाओं के जो है वो आशीर्वाद से मुसल्लत किया जा रहा है। उसमें वो बाद में फिर उन्होंने नाम भी लिया, इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम लिया कि अमेरिका कहने पे ये सारा कुछ मेरे खिलाफ हुआ है, क्योंकि मैंने रशिया का दौरा किया था उन दिनों में जब यूक्रेन पे जो है वो रशिया जो है वो कार्रवाई करने जा रहा था। तो इसके अलावा इमरान खान ने जो अपना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो है मैं तहरीक अदम एतमाद के हक में नहीं था, लेकिन क्योंकि सारे सपोर्ट कर रहे थे तो फिर मैंने भी यही समझा कि अगर नहीं करूँगा तो ये लोग कहेंगे कि मैं इमरान खान को जो है वो सपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पता है कि उस वक्त मौलाना हालांकि उस वक्त PDM के जो है वो सरबराह थे, यानी जितना भी एक अलायंस था बना इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ, उसकी सरबराही है वो मौलाना खुद कर रहे थे। लेकिन अभी वो इंकशाफ कर रहे हैं कि उन सारों को इकट्ठा करने में और इमरान खान के बंदे तोड़ने में, उनकी हुकूमत गिराने में जो बुनियादी किरदार था वो जनरल बाजवा और दीगर जर्नलों का था, यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था। और हमने जो है वो सहूलतकारी यकीनी तौर पर की और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ उसके में हिस्सा लिया और तहरीक अदम एतमाद जो थी इमरान खान के खिलाफ उस पर मोहर लगाई। उसके ज़ाहिर एंड पे बेनिफिशरी भी बने, हुकूमत भी मिली और वजारतें भी मिली और मज़े किए उन्होंने। 1.5 साल मुल्क का कबाड़ा निकला तो वो निकलता रहे, लेकिन गवर्नमेंट में तो वो आए। आज इन बातों का जो है मौलाना का ये इंकशाफ जो है, ये धमाका खेज इंकशाफात, इससे इमरान खान के जो है उस तमाम नैरेटिव की जो है वो तौसीक हो गई कि इमरान खान के खिलाफ बुनियादी तौर पे जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई वो उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने लाई, उस वक्त के जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा लेके आए। और ये जो मूव थी उसके ज़ाहिर है इमरान खान क्योंकि बार बार ये बात करते रहे कि ये जो मेरे खिलाफ जो हैं वो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं बुनियादी तौर पे, और इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की है। अमेरिका के कहने पे मेरी हुकूमत को जो है वो गिराया गया और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है वो मुझ पे यानी पाकिस्तानियों पे जो मुसल्लत किया जा रहा है, यही उनका नैरेटिव था। इसी पे वो जल्द से जुलूस रैलियाँ भी कर रहे थे और इस पे जो है वो मुसलसल उन्होंने एहतजाज किया और एक नैरेटिव जो है वो सेट करने में कामयाब हुए। आज उस जो नैरेटिव है उसको जो है वो साबित कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान के इन इंकशाफात ने कि इमरान खान के खिलाफ बुनियादी तौर पर तहरीक एतमाद लाने में सियासी पार्टियों का तो जो रोल था ही था, लेकिन उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी कि इमरान खान को जो है वो हटाया जाए। अब आपको याद है कुछ रोज़ इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले तक जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये भी तलबा से जो है वो मिलते रहे और इस्लामाबाद में भी उन्होंने एक सिटिंग की तालिब इल्मों से, और उनमें वो इस बात का ही इयादा कर रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक एतमाद लाने में हमारा तो कोई लेना देना नहीं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस था, एक आइनी मरहला था, एक आइनी तरीके से ही उनको जो है वो हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के जरिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एक दिया हुआ एक तरीक़ाकार है, उसी के मुताबिक इमरान खान को हटाया गया। लेकिन जैसे ही इमरान खान को हटाया गया तो इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, ये सड़कों पर चले गए, इन्होंने जनाब फ़ौज को बदनाम करना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो फ़ौज ने साजिश की है, जबकि हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं था। इस तरह की बातें जो जनरल आसिम मुनीर तलबा से वो करते आए हैं। उन्होंने इलेक्शन से चंद हफ्ते कबल भी जो है इसी तरह की बातें तलबा से की और ये बताने की कोशिश की बुनियादी तौर पर कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक लाने में हमारा जो है वो उस तरह से किरदार नहीं था। लेकिन आज की मौलाना के इन इंकशाफात से ये साबित हो गया कि इमरान खान का जो बयानिया था वो बिल्कुल ठीक था, इमरान खान के जो दावे थे वो बिल्कुल सही थे। और ये तो मौलाना तक बात हो गई, लेकिन मैं आपको तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से जो कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट थे, इंटरनल तो ये थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी,
उसने बुनियादी किरदार अदा किया इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, लेकिन कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट भी थे जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ज़राए से मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरी प्योरली एक असेसमेंट है, एक एनालिसिस है, जो कि आपको मैंने पहले बारहा कहता हूँ कि वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में कुछ एक्सटर्नल यानी बैरूनी अवामिल थे। वो क्या थे मेरी नज़र में? उनमें चंद एक जो थे वो सऊदी अरब, उसमें दुबई, यूएई के जो हुक्मरान हैं, उसके बाद अमेरिका और फिर रशिया का दौरा, ये और फिर आईएमएफ के साथ जो मुआहदा था उससे बैकआउट करना पीटीआई का। मेरे नज़र में चंद एक जो थे वो ये अवामिल थे, क्योंकि सऊदी अरब आपको याद है जब उनके मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आए, इमरान खान ने खुद जो है वो ड्राइविंग करते हुए उन्हें एयरपोर्ट से जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके गए, उनके साथ बड़ी पपियाँ जपियाँ की। लेकिन बाद में उसी मोहम्मद बिन सलमान ने जो है जब वो त्यारा दिया इमरान खान को, अपना ज़ाती त्यारा जो है वो इधर जनरल असम्बली न्यूयॉर्क में जो है वो इजलास में आने के लिए, लेकिन वो वापसी में वो त्यारा जो है वो उनसे ले लिया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान तक कुछ इतलात पहुँचाई गई कि इमरान खान जो है वो अपनी निजी महफिलों में आपके मुतल्लिक जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं करते, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो है वो आपके मुतल्लिक को अच्छे ख्यालात जो हैं वो नहीं रखते। तो जब ये बताया गया मोहम्मद बिन सलमान को, तो उन्होंने खान साहब कहा कि मेरे त्यारे तो ज़रा थल्ले उतर जो, तुहाड़ी मेहरबानी, तुसी जो है ना किसी होर सवारी करवा के आओ पाकिस्तान वापस, मेरे जहाज़ तो उतर जाओ। तो वो त्यारा जो वापस लिया गया। इसी तरह दुबई के हुक्मरान भी जो हैं वो इमरान खान और उनकी पॉलिसियों से जो है वो काफ़ी खाइफ थे, काफ़ी मतलब नाराज़ थे। और इसके साथ साथ जो अमेरिका, यकीनी तौर पर अमेरिका भी खुश नहीं था इमरान खान की पॉलिसियों से, क्योंकि आपको अच्छा सऊदी अरब का एक और पॉइंट भी मैं आपको शेयर करूं कि सऊदी अरब क्यों नाराज़ था इमरान खान से। आपको याद होगा मलेशिया ने अनाउंस किया कि हम एक इस्लामिक अलायंस को बनाने जा रहे हैं, एक नया ग्रुप को बनाने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने इजलास बुला लिया, उसमें मुस्लिम ममालिक ने जाने का जो इरादा जाहिर किया, उसमें पाकिस्तान भी था, टर्की भी शायद था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की, उन्होंने इमरान खान साहब को रोका। इन्होंने पब्लिकली तो अनाउंस किया हम वहाँ जाएंगे और उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं जाने दिया गया, इमरान खान साहब उस इजलास में ना जा सके। ये भी एक पॉइंट था जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मतलब या सऊदी अरब जो है वो काफ़ी इस बात पे भी खफा थे कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि मुस्लिम उम्मा के ठेकेदार हम हैं और जो भी इस्लामी ममालिक के हवाले से कोई फैसले ले रहे हैं या कोई रोल डिफाइन है तो वो हमसे होना है, हम ठेकेदार हैं उसके। ये मलेशिया वगैरह कौन होता है एक अलग से एक अलायंस बनाने का और ग्रुप बनाने का। तो अमेरिका क्यों नाराज़ था? अमेरिका की नाराज़गी बुनियादी तौर पे 2-3 वजूहात से थी। एक, जब इमरान खान साहब ने ये कहा एज प्राइम मिनिस्टर, जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें जो हैं वो तालिबान ने तोड़ दी हैं। और जनरल फैज़ जो हैं वो आपको पता है काबिल पहुँचे और वहाँ चाय का कप पी रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो तस्वीरें आई और जिस तरह के खान साहब की तरफ से बयान आए, तो ये भी अमेरिका के लिए ज़ाहिर है नाकाबिल कबूल था। अमेरिका को इस बात की काफ़ी जो है वो अमेरिका इस बात पे नाराज़ था कि हमें जो है वो इतनी वहाँ पे ज़िल्लत में शिकस्त हुई है और खान साहब जो हैं एक हमारे जो सो कॉल्ड इलाही है एक मुल्क, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि आज़ाद जो है गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने, यानी कि वो तालिबान को बुनियादी तौर पर अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने जो अमरीकियों को यहाँ से मार भगाया है। तो ये अमेरिका के लिए ज़ाहिर है हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं था। इसके बाद जब इमरान खान जो हैं वो रशिया गए 2022 में, तो ये भी जो है वो मार्च में गए, मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड पे में, मार्च के शुरू में कहीं गए हैं। तो ये भी अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल था, क्योंकि इमरान खान साहब के जैसे ही वहाँ पहुँचे अगले दिन ही रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी, वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी यूक्रेन के साथ। तो ये भी कोई जो विजुअल थे या इनकी मीटिंग या इनका वहाँ जाना, इनका वो दौरा, वो भी अमेरिकियों को बड़ा खटका कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी ब्लॉक से जो है वो ड्रिफ्ट करके जो रशियन ब्लॉक है उस तरफ जा रहा है। तो ये भी एक उनके लिए ज़ाहिर है बात जो है वो काफ़ी अचंभे की थी। इस पर भी वो ज़ाहिर है काफ़ी एक्टिव हुए। और आपको याद होगा जो साइफ़र का केस है, साइफ़र जिस केस में इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में बंद है, और भी 2-3 केसेस तो हैं, लेकिन वन ऑफ दोज केसेस जो है उनमें साइफ़र केस भी है। तो आपको याद होगा कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान जलसों में भी बात करते रहे, और ये साइफ़र जो है ये आपको याद हो मार्च में ही कहीं आया जो है वो इधर से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अमेरिका में,
असद मजीद, उन्होंने जो डोनाल्ड लू हैं, वो एक अंडर सेक्रेटरी थे या अमेरिका के महकमा हारजा में एक सीनियर एहलकार थे, जब उनके साथ उनकी एक मीटिंग हुई इधर अपना वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में, तो वहाँ पे उनको कम्युनिकेट किया गया कि रशिया का दौरा जो है इमरान खान का वो बड़ा नेगेटिव गया है यहाँ पे, और जो अमेरिकी हुकाम हैं वो इस चीज़ को जो है वो बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं और बड़ा गुस्सा गम है इधर इमरान खान और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वो क्यों वहाँ पे गए हैं, कैसे वक्त में जब वहाँ पे रशिया जो है वो जंग करने जा रहा है यूक्रेन से। तो ये बात जो है ये यहाँ पे बड़ी इस पर नाराज़गी है, बड़े जो हैं वो गुस्से में हैं अमेरिकी हुकाम जो है इस बात को लेके। तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप इससे जान छुड़ाएं इमरान खान साहब से। कोई इस तरह की साइफर की जो लैंग्वेज थी वो कम्युनिकेट हुई फिर, और जिसके बाद जब इमरान खान साहब को पता चली तो उन्होंने जो है वो ये बातें पब्लिकली करना शुरू कर दी। और इसी बात को लेके आपको याद है शाह महमूद कुरैशी भी ये बात कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हमें ये कहा था, मुझे बुला के ये कहा था कि साइफर पे बात करना बंद कर दो, साइफर पे ज़ुबान बंद रखो अपनी, इसी में तुम्हारी भलाई है, वगरना 10-12 साल के लिए जेल में डाल दिए जाओगे। तो आपको पता है बाद में जेल तो हुई, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में बंद है साइफर केस में ही। तो ये बातें एक एक करके जो है वो सारी सच साबित हो रही हैं। जिस बात का जो है वो दावा इमरान खान जल्द से जुलूसों में करते आए थे, वो बातें एक एक करके जो है वो सच साबित हो रही हैं, और किरदार जो हैं वो एक एक करके सारे नंगे हो रहे हैं। और अब देखते हैं ये मामला आगे किस रुख इसका क्या रुख इख्तियार करेगा। क्या जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो कोई तहकीक भी होगी कि नहीं, क्या उनके हवाले से भी कोई तफ्तीश होगी, कोई उन पर भी कोई मुकदमा चलेगा, क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है जनरल बाजवा और दीगर जनरलों पे होगी जिन्होंने एक साजिश के तहत एक हुकूमत को जो है वो गिराया। और ये भी देखना होगा कि जो सहूलतकारी की मुख्तलिफ पार्टियों ने, इनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, या इस इंकशाफ के बाद अब पीटीआई अपना लाहेअमल जो है वो कैसे तय करेगी, इमरान खान जो है वो अपना लाहेअमल जो है वो किस तरह तय करेंगे। आज की इस इंकशाफ के बाद जो साइफर केस है वो तो फारिग हो गया, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ जो है वो सारी इस्टेब्लिश हो रही है, और बुनियादी तौर पे उनको सज़ा भी इसीलिए दी गई है कि आपने वो चीज़ें वो साइफर जो है वो घुमा दी है। साइफर के घुमाने पे इमरान खान को जो है वो सज़ा दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि साइफर केस भी जो है वो अपने अंजाम को पहुँच गया इस इंकशाफ के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि जो सहूलतकार थे वो उनके हवाले से क्या कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, या पीटीआई का इस इंकशाफ के बाद जो है वो आगे क्या लाएअमल होगा, इमरान खान क्या स्टांस लेंगे, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होता जाएगा। आपको हम इस हवाले से भी मुसलसल जो है वो अपडेट रखेंगे। आज तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर बाय डेड बॉडी।